बता रहे कपड़ा वपड़ा सब जो है 1 लीटर खून हमारा निकल गया। अरे राम, तो खून की भी कमी होगी। खून की कमी हो गई, फिर जो है अब उसके लिए दवाइयाँ दी हैं, लगभग 50-60 हज़ार की दवाइयाँ हैं। लगभग कितना खर्चा बैठ का होगा? 60 हज़ार के लगभग ऊपर है, इससे 60 हज़ार तक मुझे मालूम है। अच्छा अच्छा, अब उसके मैंने 60 हज़ार तक आपका अभी तक लगभग लग चुका है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये महाराज जी की छोटी सी दक्षिणा अभी क्या है कि महाराज जी में फल फ्रूट जो आप कह रहे थे उसको आप ज़रूर खाइएगा। ठीक है। हाँ, क्योंकि खून की कमी है तो इससे क्या है कि कुछ थोड़ा डॉक्टर ने भी 2-3 डॉक्टरों ने मिलकर के भी कहा। अब 6-7 डॉक्टर हमारी सेवा में रहे। अरे अब बहुत तल्लीनता से उन्होंने हृदय से सेवा करी। हम समझ ही नहीं पाए कि अस्पतालों में ऐसी सुविधाएं हो सकती हैं। सुविधाओं के अलावा भाव हमें बहुत अच्छा मिला, तो इसलिए हमने ये नहीं जाना कि हम घर में हैं कि अस्पताल में नहीं हैं। आप। अरे तो महाराज जी इसके लिए मैं आधा किलो दूध जो है 1 महीने मेरी तरफ से बांध लो, उसका मैं अलग से पैसा दे दूंगा। तो थोड़ा अच्छे क्वालिटी वाला बांधिएगा, 60 रुपये लीटर वाला। हाँ। क्योंकि आधा किलो पाएंगे तो दूध के साथ थोड़ा रहेगा प्रोटीन। तो और ये मैं कोनो दिन आऊँगा तो मैं 1 किलो ये और वो तीनों चीज़ थोड़ा थोड़ा आधा किलो 1 किलो ज़रूर ले आऊँगा। मैं तो अब ये एट लास्ट समझ रहा हूँ, जब तक हूँ तब तक हूँ। और भगवान ने नहीं, अभी आपको बहुत दिन रहना है, इतना जल्दी अभी आपको नहीं जाना है, क्योंकि अभी आपके बिना जो है बहुत से लोगों का कल्याण आपके माँ प्रयागराज में रख रहे थे वहाँ की, आप यहीं रहिए, आनंद लीजिए। आश्रम है वहाँ अपना, बड़े आश्रम है, RSS संघ के सामने ही है। बोले बाबा नहीं, खैर वो तो हमें पता है। दिक्कत नहीं है। हाँ, बड़ी छावनी छोटी छावनी का तो पूरे दुनिया में नाम है महाराज जी। हाँ, ये तो आपको यहाँ भी स्थान है। यहाँ देखो कोई संभालने वाला नहीं है। मनमोहन दास तो लेकिन जो परमार्थ में लगाते हैं, सच्चा सदुपयोग, सद्वचन के साथ साथ सद जीवन, उनका ही बढ़िया होता है। उधर बात कर लीजिए। जी जी, बोलते रहिए। मैं जो है आज बहुत ही शत्रुघ्न दास जी से बहुत अभिभूत हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, जिन्होंने अपने सत प्रयास से हमारे जैसे छोटे मोटे मूर्तियों के लिए इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और जो ये खान पान, रहन सहन और व्यवस्थाएं जो कर रहे हैं, वो अभी तक मैंने किसी और दूसरे को नहीं देखा कि जो घर घर जा कर के महात्माओं को कंबल, भोजन और दक्षिणा बांट रहा हो। ये साधारण पुरुष नहीं है, ये भी महापुरुष हैं। पिछले जन्म के कुछ कर्ज हैं, उन कर्जों को चुकाने के लिए शत्रुघ्न दास जी मौनी ने प्रयास किया है और हम लोगों को सहयोग किया है। और ये बहुत दिनों से सहयोग कर रहे हैं। इनकी भगवान इन पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। और एक सिद्ध संत है, देखिए 3 कंबल है, बहुत VIP कंबल है जो आप लोगों ने सहयोग दिया है। वही कंबल हम जो इस समय बांट रहे हैं। एक बहुत सिद्ध संत है, लेकिन भगवान की पता नहीं क्या लीला होती है, पता नहीं किस जन्म का माने कर्म भोग है। बहुत बड़ा उनको एक्सीडेंट हो गया है, टेम्पू उनके ऊपर पूरा टेम्पू ही चढ़ गया है। उनका नाम है नारद जी महाराज जी। उन्हीं को आज ये कंबल देंगे, क्योंकि 3 कंबल इसलिए ले जा रहे हैं कि बहुत ठंडी का समय है, भयंकर ठंडी चल ही रही, कपकपाती ठंडी है। तो कैसे ही उनकी बहुत माने अब ऐसी स्थिति में उनके पास न कंबल है, न खाने पीने को सामान है, और दवा इलाज के लिए पर्याप्त पैसा भी नहीं है। तो अब जो आप लोगों का कंबल तो पर्याप्त हम दे रहे हैं, दक्षिणा जो आपने भेजी है कुछ उसका भी कुछ दे दिए हैं, कुछ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से मानो कुल मिलाकर सेवा ये चलती रहती है। और एक चीज़ और हम कहते हैं कि ये महाविनाश आने वाला, विश्व विनाश आने वाला, इतना भयंकर विनाश आने वाला है कि इसमें जिसके ऊपर भगवान की ठाकुर जी, गुरुदेव जी, संत की कृपा होगी वहीं बच पाएगा। उसमें लिखा काल ब्याल से सोई बचेगा जो सदगुरु का ध्यान धरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, सूरदास हरि की लीला टारे ना ही टरे। और हमने भी समाधि में देखा है बहुत शीघ्र ही विनाश होने वाले। परमाणु बम युद्ध होगा, माने 5 प्रकार से ये माने विनाश होगा। एक तो जल प्रलय के द्वारा विनाश होगा, एक तीसरा विश्व युद्ध होगा, परमाणु युद्ध होगा, उसके द्वारा विनाश होगा, एक महामारी आएगी उसके द्वारा विनाश होगा, एक अग्निकांड होगा उसके द्वारा विनाश होगा, और कुछ जो है स्वयं एक दूसरे को जान से मार डालेंगे। इस तरह से बहुत भयंकर विनाश, गृह युद्ध होगा उसमें मर जाएंगे। इस तरह 5 प्रकार से बहुत भयंकर विनाश होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ
कि आप लोग अपने बाल बच्चों के को हनुमान चालीसा का पाठ है, सुंदरकांड का पाठ है, कोई अच्छे महात्मा से गुरुमंत्र लेकर राम नाम का जप करें और अपनी कमाई का दशांश, आधे तो आधा ना हो सके तो अपनी कमाई का दशांश जो है साधु संतों की सेवा में लगाते रहें। इससे क्या होगा कि तुम्हारे बाल बच्चों का जो है माने बचत होगी और उनके संस्कार भी बनेंगे। और एक चीज़ और जीवन में ध्यान रखिए, यदि हो सके तो साल में एक बार चित्रकूट आया करो, हमारे पास आया करो। हम संतों का भंडारा करते हैं अमावस्या पूर्णिमा को, उस भंडारा में भी आपका सहयोग भी रहे और अपने हाथों से दक्षिणा बांटो, अपने हाथों से उनका पत्तल उठाओ। ऐसा यदि करोगे तो भगवान के संतों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और बहुत बड़ी कृपा। अब चलते हैं, संतों का हम दर्शन कराते हैं। ये देखिए इस तरह के भयंकर जंगलों में संत लोग रहते हैं। अपने हिसाब से गाना उसमें ऐड कर दें। कैसे कर, ऐसे रख दें? चलो ऐसे उड़ा ही देते हैं, ये ठीक। उड़ा दीजिए आप। हाँ ये ठीक रहा बस। ये महाराज जी को क्या है, हमारे नारद जी हैं नहीं और इनको क्या है, एक कंबल जो बिछाने को और एक ओढ़ने को, इसलिए 2 कंबल हम महाराज जी की सेवा में। महाराज जी कंबल बढ़िया है ना, कंबल में तो कमी नहीं है। तभी तो हमने पहले कहा था मैं लेंगे तो अच्छा लेंगे। हाँ नहीं, इसीलिए हम अच्छे क्वालिटी वाला लाए। नहीं थोड़ा मैया की तरफ दिखा दो, कल दे देंगे, कुछ नहीं करेंगे। महाराज हैं हाँ जो कम्बल का वितरण करते रहते हैं, इनकी अथक प्रयास रहता है कि सब जनों की सेवा, गौ सेवा में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। बताइए, पूछेंगे। सेवा करते करते आज संत भगवान अपने आप को शांति के साथ साथ समस्त सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। थोड़ा इधर घुमा दीजिए, माता जी को दे, आप केवल ले लीजिए बस, हो गया। बस ये हमारी माता जी हैं, बस हो। हाँ जय श्री सीताराम। ऐसे कम्बल आप दान करते रहो सबको। तो हमारे नारद जी महाराज जी, आपका तो हमने बहुत कुछ सुना है, ये यहाँ भी फट गया है, यहाँ भी फट गया, मस्तक भी फट गया जी। सबसे तो इस समय उठ नहीं पा रहे हैं ना, कमर में भारी चोट है, सीने में। अच्छा भाई हम उसके ऑटो के नीचे दब गए, दबने से हम निकल नहीं पाए, छटपटाए बहुत, मगर कोई सहारा देने वाला बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये फट गया, खून की धार इसमें लगी थी। बता रहे कपड़ा वपड़ा सब जो है, 1 लीटर खून हमारा निकल गया। अरे राम, तो खून की भी कमी होगी, खून की कमी हो गई। फिर जो है अब उसके लिए दवाइयाँ दी हैं, लगभग 50-60 हज़ार की दवाइयाँ हैं। लगभग कितना खर्चा बैठ का होगा? 60 हज़ार के लगभग ऊपर है, इससे 60 हज़ार तक मुझे मालूम है। अच्छा अब उसके मैंने 60 हज़ार तक आपका अभी तक लगभग लग चुका है। हाँ अच्छा। तो ये महाराज जी की छोटी सी दक्षिणा अभी क्या है कि महाराज जी में फल फ्रूट जो आप कह रहे थे उसको आप जरूर खाइएगा। ठीक है। हाँ क्योंकि खून की कमी है, तो इससे क्या है कि कुछ थोड़ा, डॉक्टर ने भी 2-3 डॉक्टरों ने मिलकर के भी कहा। अब 6-7 डॉक्टर हमारी सेवा में रहे। अरे अब बहुत तल्लीनता से उन्होंने हृदय से सेवा करी। हम समझ ही नहीं पाए कि अस्पतालों में ऐसी सुविधाएं हो सकती हैं। सुविधाओं के अलावा भाव हमें बहुत अच्छा मिला, तो इसलिए हमने ये नहीं जाना कि हम घर में हैं कि अस्पताल में। नहीं, आपके पास ज्ञान भी है ज्ञान के बल पर जो है सारे जो डॉक्टर आपके अनुकूल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जिंदगी में पहली बार हुई कि अस्पताल में रहने वाले, काम करने वाले डॉक्टर लोग हमारे वहाँ से आने पर परसों रो रहे थे। अरे सबने रो कर मेरे को विदा किया, और मैं ये समझ नहीं पाया कि हम इनके आखिर हैं कौन है। कोई भी नहीं है, फिर भी लोग, और उनके फोन बराबर आ रहे, बोली बाबा तुम चले गए हो, लेकिन हमारा तो जैसे सब कुछ चला गया, जबकि हमारे आप कोई नहीं है। और ये ऐसा तारतम्य भगवान ने क्या बैठाला कि आपने मुझे बिना मोल के खरीद लिया और हम तुम्हारे हो गए। लेकिन हम क्या करें, उनका प्रेम देख करके आपको भी आंसू आ गए। जी बिल्कुल भाव होता है, भाव होता है, आदमी के प्रति भाव जब तक नहीं, आज के डेट में सब प्रभावी हो गए हैं, भावी कोई नहीं रहा हमारा। जी। तो ये महाराज कब की घटना है? 30 नवंबर 11:30 बजे। 30 नवंबर का मतलब 1 महीना सुपर हो गए। हाँ अभी नहीं हुआ है। हाँ 30 नवंबर का 10 दिन ये, और आज 18 तारीख है ना, 18 है, तो 20 दिन हो गया। 20 दिन, 30 नवंबर का 20 दिन हो गया। 1-2 किलो ड्राई फ्रूट की व्यवस्था हो जाए तो कर देना। ये तो साग सब्जी में चला तो ड्राई फ्रूट में क्या क्या चलेगा?
काजू और बादाम भाई बताए। काजू बादाम 1 किलो काजू 1 किलो बादाम। थोड़ा बहुत 200-250 ग्राम उसमें किशमिश मिला देना तो थोड़ा मीठा हो जाएगा। ये महाराज जी ये क्या बोलते हैं वो क्या है जिसको फोड़ कर पाया जाता है अखरोट कैसा रहेगा? अखरोट भी ठीक रहेगा। पावखाड़ अखरोट जो है अखरोट बहुत अच्छा है वो खून को बढ़ाता है। हमें मालूम नहीं है कुछ कैल्शियम उसमें ज्यादा होता है। एक आध बार मुंह में गया है अखरोट जब उत्तराखंड गए हैं। इतना ताकत का दे दिया महाराज जी, इतना ताकत की दवाई दे दिए हैं कि दवाई केवल अगर नियम से सेवन करेंगे। आधा किलो दूध मेरी तरफ से तुम बंधा लो, 1 महीने के लिए मैं वो कर ही देता हूँ। ठीक है हाँ। ठीक है। हाँ मैं कौनो दिन आऊँगा वो पैसा अलग से दे दूंगा। आधा किलो दूध आप 1 महीने के लिए बना लो। एक दवाइयाँ हैं हाई फायदा। अरे राम राम। दवाई का तो दवाइयों के अलावा इतनी दवाइयाँ जी 2 अरे महीने राम का राम। एक इंजेक्शन है केवल 7-7 हज़ार का है। 14,000 केवल 2 इंजेक्शन है महाराज। इतनी दवाइयाँ क्या करेंगे? सब 2 महीने का कोर्स है। सब ताकत की दवा है। हाँ ये तो ताकत की दवा है। ये देखिए अरे राम राम। ये ये क्या केवल 900 रुपए के है। ये क्या चीज़ है महाराज? 900 रुपए का डिब्बा है। एक ऐसे डब्बे और है एक उधर सामने वो वोमिटिंग ताकत वाला, के लिए जिससे हम खड़े हो ये जाए। वाला ये वाला नहीं वो वाला हाँ ये वाला भाई, वो। ये क्या चीज़ है? ये प्रोटीन है, कैल्शियम के लिए प्रोटीन है। अच्छा प्रोटीन जो खून की कमी है। हाँ, खून की कमी को बढ़ाने के लिए है। हाँ ये है मशीन आया है 7,000 की एक मशीन है नीचे। दिखाइए कौन सी मशीन है? ये मशीन है। ये मशीन क्या करेगी महाराज जी? ये मशीन बेड रेस्ट के लिए लगा है इनके चद्दर पे। अच्छा तो ये गर्मी रहेगी नीचे? गर्म रहेगा और इनको जैसे कोई फुंसी टाइप का जैसे नहीं होता है लेटे लेटे बेड पे अच्छा अच्छा। तो दिक्कत होने लगता है खजूरी वो नहीं होगा। हाँ तकलीफ ना हो। हाँ। ये है अरे राम। इसके नीचे लगा है। अरे राम राम। ये है देखिए अरे ये है। इसमें अरे अच्छा ये गर्म रहता है। गर्म रहता है और गादी जैसे उसमें मतलब थर्माकोल जैसे बहुत अच्छा रहता है। देखिए महाराज जी का 50-60 हज़ार रुपये ये पूरा टोटल खर्चा हुआ है। 60,000 छोड़ दीजिए लाखों से ज्यादा हो गया। अच्छा। डॉक्टर का फीस जानते हैं 9 दिन का हॉस्पिटल का फीस अगर जैसे देखा जाए तो 60,000 का दवाई हो गया। डॉक्टर 9 दिन हॉस्पिटल भर्ती हो 9 दिन रहा तो 2-3 हज़ार पर डे उसका भी रहा होगा। यहाँ से आने जाने का भाड़ा हो गया कम कम एम्बुलेंस यहाँ से मान लीजिए चले तो गए कैसे हो गया इधर उधर से आने के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस करके सरकारी सुविधा घर के छोड़ने के लिए वो भी नहीं 5,000 रुपये लिया होगा कल। बिल्कुल। अरे राम। तो महाराज जी इसके लिए मैं आधा किलो दूध जो है 1 महीने मेरी तरफ से बांध लो, उसका मैं अलग से पैसा दे दूंगा। तो थोड़ा अच्छे क्वालिटी वाला बांधिएगा 60 रुपये लीटर वाला। हाँ। क्योंकि आधा किलो पाएंगे तो दूध के साथ थोड़ा रहेगा प्रोटीन। तो और ये मैं कोनो दिन आऊँगा तो मैं 1 किलो ये और वो तीनों चीज़ थोड़ा थोड़ा आधा किलो 1 किलो ज़रूर ले आऊँगा। मैं तो अब ये एट लास्ट समझ रहा हूँ जब तक हूँ तब तक हूँ और भगवान ने नहीं अभी आपको बहुत दिन रहना है, इतना जल्दी अभी आपको नहीं जाना है क्योंकि अभी आपके बिना जो है बहुत से लोगों का कल्याण आपके माँ। प्रयागराज में रख रहे थे वहाँ की आप यहीं रहिए आनंद लीजिए। आश्रम है वहाँ अपना बड़े आश्रम है RSS संघ के सामने ही है भोले बाबा नहीं मंदिर। खैर वो तो हमें पता वहाँ कोई है। दिक्कत नहीं है, वहाँ खाना पीना बड़ी रहता छावनी छोटी छावनी का तो पूरे दुनिया में नाम है महाराज जी। हाँ ये तो आपको यहाँ भी स्थान है। यहाँ देखो कोई संभालने वाला नहीं है। मनमोहन दास तो इधर कभी आते ही नहीं है। हाँ सर। मनमोहन दास जी बजरंग जी का जो है ना हाँ बजरंग दास गौशाला है। हाँ। पागल बाबा तो अपने मस्त रहते हैं। रघुवीर मंदिर है। महाराज जी हमारे दादा गुरु जी का नाम सुने होंगे परमहंस श्री राम मंगल दास जी, वो हमारे दादा गुरु जी है। हाँ और हमारे गुरुदेव जी जिला गाजीपुर के परमहंस श्री गंगा रामदास जी हैं। अच्छा गाजीपुर गाजीपुर ये जो सिद्धपुरुष विष्णु है। भगवान का मंदिर है हाँ जो विष्णु भगवान द्वारिकाधीश का मंदिर है वो वहाँ द्वारकाधीश का मंदिर नहीं है। देवराहा बाबा वहीं के शिष्य। हाँ तो वो क्या है कि जो गाजीपुर में अच्छा। जो बहुत रामदास नहीं रहता रामदास हाँ उसके पूजा पापा वहाँ पुजारी हैं। हाँ वो रामदास ये देवराहा बाबा वहीं के शिष्य हैं द्वारिकाधीश मंदिर के। नहीं हमारा जो आश्रम है मानव धर्म प्रसार आश्रम है बहुत विशाल बना है महाराज जी। जो हमारे दादा गुरु परमहंस श्री राम मंगल दास जी की वहाँ बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई तो 25 करोड़ का तो महाराज जी स्मारक बनाया गया है। उसमें जो हमारे दादा गुरु जी का नाम सुने होंगे तमाम देवी देवता प्रकट होकर के पद दोहा संतों की ग्रंथ बड़ी लिखवा कृपा है इस धरती वो पे। सिद्ध पुरुष थे और उन्हीं के ये कृपा पात्र हैं। संत नहीं होते तो संसार नहीं होता। हाँ, महाराज संसार संतों ने नहीं। बहुत कुछ किया है आज भी कर रहे जी, हैं। डॉक्टर राम विलास वेदांती जी महाराज हाँ खूब बहुत कुछ किया उन्होंने। चले गए वो। हाँ एक दिन वहाँ आए शरीर छूट गए। परसों हाँ शरीर पूरा हो गया। रीवा में हुआ है समझिए कथा कहते कहते अरे। एकादशी के दिन। अरे राम भागशाली थे।
खैर उनका भी जीवन ये मंदिर में काफ़ी पूरा योगदान। राम हाँ। कार्य के लिए समर्पित था। हाँ यहाँ काफ़ी। से कोई सेवा के नहीं था, यही था। अच्छा अच्छा हुआ आपने महाराज जी की सेवा में आ गए, नहीं तो चित्रकूट हम तो कुछ नहीं चित्रकूट के महात्मा बड़े विचित्र हैं। चलते और फिरते रहते हैं। अब भक्तों के लिए आप जो है अपना जो कुछ कहना हो कह दीजिए। भक्तों की तरफ से हमारे लिए हार्दिक आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धर्म में जिनका मन लगा हुआ है, क्रियाशील हैं, तो उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। क्रिया सिद्धि सत्य भवति नोपकरणे। और सामान तो वैभव तो बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन जो परमार्थ में लगाते हैं, सच्चा सदुपयोग सद्वचन के साथ साथ सद जीवन, उनका ही बढ़िया होता है। उधर बात कर लीजिए। जी जी बोलते रहिए। मैं जो है आज बहुत ही शत्रुघ्न दास जी से बहुत अभिभूत हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, जिन्होंने अपने सत प्रयास से हमारे जैसे अच्छा तिवारी छोटे मोटे मूर्तियों के लिए इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और जो ये खान पान रहन सहन और व्यवस्थाएं जो कर रहे हैं, वो नहीं लगता है। अभी तक मैंने किसी और दूसरे को नहीं देखा कि जो घर घर जा कर के महात्माओं को कंबल भोजन और दक्षिणा बांट रहा हो। ये साधारण पुरुष नहीं है, ये भी महापुरुष हैं। पिछले जन्म के कुछ कर्ज हैं, उन कर्जों को चुकाने के लिए शत्रुघ्न दास जी मौनी ने प्रयास किया है और हम लोगों को सहयोग किया है, और ये बहुत दिनों से सहयोग कर रहे हैं। इनकी भगवान इन पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, और इनके जो भक्त हैं, आप जैसे जो लोग हैं, वो सबको भगवान अपनी कृपा दृष्टि से कृपा छाया के नीचे रखें और दुख दर्दों से दूर रहें। भगवान अपनी भक्ति को प्रदान करें। जी चलो बहुत अच्छा। ठीक महाराज, फिर मैं चलता हूँ। कल मेरे यहाँ भंडारा भी है, मैया कल आना हो तो मैया आ जाइएगा। हाँ वहीं 1 बजे के लगभग है, तो हाँ कुछ आपके लिए वहीं से पूड़ी उड़ी भेज दिया जाएगा, पा लीजिए। ठीक फिर मैं चलता हूँ।